देखिए सर, जैसा कि आपको पता है कि आज एमईए ने औपचारिक तौर से कहा कि 9,000 के आसपास इंडियन सिटीजन जो है वो ईरान के अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं। जहां तक छात्रों की संख्या का ताल्लुक है, 3,000 के आसपास भारतीय छात्र वहां अलग अलग शहरों में, जिसमें तेहरान, मशहद, शिराज, अरक और बाकी अन्य जगहों पर जो है पढ़ाई करते हैं। सब लोग जो इसमें है वो मेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। और इन 3,000 में से 2,000 कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों से है, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर से है, साउदर्न कश्मीर से या नॉर्थ कश्मीर से है। ईरान में गुज़श्ता कई सालों से ये पढ़ाई करते हैं और बड़ी संख्या चूंकि इनमें है, तो इनके परिवार काफी ज्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे, डिस्ट्रेस में थे, एंक्शस थे। और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप भारत सरकार के साथ मामला टेकअप करें। भारत सरकार जब भी अनप्रेसिडेंट टाइम्स होते हैं, चाहे बात ईरान इसराइल की हो, चाहे बात यूक्रेन वाला वार की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, या बाकी अलग अलग अनप्रेसिडेंट टाइम्स क्राइसिस होते हैं, तो भारत सरकार के साथ हम लगातार हमारी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, लाइजनिंग रहती है इन चीजों के ऊपर। तो हमेशा भारत सरकार खुसूसन एमईए और प्रधानमंत्री ऑफिस जो है हमेशा टोज पे रहता है, और जगह जगह पे जहां पे हमारी स्टूडेंट्स की दिक्कत हो जाती है उन पे वो हमेशा पेश आते हैं। तो इस बार भी हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था, देश के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखा था, कहा कि आप इमीडिएटली इंटरवन करें इस मामले को। और जो हमारे बच्चे अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, उनके परिवार परेशान है, उनके परिवार डिस्ट्रेस में है, उनको जल्द ही भारत इवैक्यूएट लाया जाए, क्योंकि इनके जो परेशान है परिवार, उनको सयाप रिलीफ मिल जाए। तो भारत सरकार ने औपचारिक रूप से हमें कल इन्फॉर्म किया कि भारत सरकार एक बाज़ाब्ता तौर अपने स्टूडेंट्स को उनके लिए एक बाज़ाब्ता तौर ऑपरेशन जो है लॉन्च कर रही है। क्योंकि इसमें काफी सारे पेरेंट्स का जो है कहना था कि इनको कहा गया कि आप अपने ही विदाउट सेफ्टी सिक्योरिटी उनको फराहम नहीं किया गया है और किया जा रहा है, जिसको लेके जो है हमने मिनिस्ट्री से मामला टेकअप किया था। और बाज़ाब्ता तौर उन्होंने कहा कि सुरक्षा में उनकी कोई चूक नहीं होगी, सेफ्टी सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट तक जाने के लिए रास्ते हैं उसको जो है एम्बेसी और एमईए ऑफिशियल टोज पे हैं और वो उसको जो है मैनेज करेंगे। हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट में कहा था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप अपनी शहरियों की जो सुरक्षा है उसको यकीनी बनाए। तो भारत सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर कम्युनिकेशन आया, उन्होंने वहां रिस्पॉन्स किया और कहा कि जो छात्रों की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और आज औपचारिक रूप से हमें कहा गया कि इवैक्यूएशन प्रोसेस अंडर वे है। हालांकि आज सुबह 8 बजे वहां से फ्लाइट एक निकलने वाली थी, लेकिन उन्होंने फिर वो जो सारा प्रोसेस है वो फिलहाल के तौर पे होल्ड रखा है। वो इस वजह से होल्ड पे रखा गया है क्योंकि वहां जो एयरपोर्ट उसमें जो है क्लोज थे, एयर स्पेस क्लोज थी, उसको लेकर रात देर गए उसको खोला गया। और भारत सरकार और एमईए ने कहा कि हम ईरानियन काउंटर पार्ट से मामला हमने टेकअप किया है, हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे जो है कई सारी सिटीज में जो है हालात जो है नरम हो रहे हैं, हालात स्टेबल हो रहे हैं। क्योंकि हालात इन कई दिनों से जो है खराब थे, प्रोटेस्ट थे, डिमॉन्स्ट्रेशन था, क्रैकडाउन था, जिसको कि लेके हमारे जो पेरेंट्स कश्मीर में हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो फिलहाल के तौर पे ऑपरेशन होल्ड पे रखा गया है। और जो बच्चे आना चाहते हैं, अपना टिकट जिन्होंने खुद बुक किया है, उसके लिए भी भारत सरकार उनको मदद कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है ट्रैवल एयरपोर्ट तक, उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और बाकी जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए एमईए और बाकी एम्बेसी के ऑफिशियल्स जो है टोज पे है और सारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आज के तौर पे जो है आज शाम रात देर गए 12:30 बजे एक फ्लाइट आ रही है जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट आ रही है। वो पहले तेहरान से यहाँ शारजा एयरपोर्ट जाएगी, शारजा से फिर दिल्ली एयरपोर्ट रात के 12:10 पे आएगी। दूसरी फ्लाइट महान एयरवेज के थ्रू आ रही है, एयरलाइंस के थ्रू आ रही है, वो डायरेक्टली दिल्ली एयरपोर्ट पे आएगी, वो रात के 2:30 बजे के आसपास होगी। कुल मिला के 2 फ्लाइट्स हैं और इन 2 फ्लाइट्स में पिलग्रिम्स भी हैं और इसमें जो है हमारे स्टूडेंट भी मौजूद हैं। लगातार हो रहा था, तो आपसे कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कनेक्शन आप लोगों का हो पा रहा था? इसमें 2 तरीके कनेक्शन हमारे पास जो जिनके साथ हम स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में थे। एक वो स्टूडेंट्स जो अलग अलग शहरों में थे जहां पे हालात खराब हो गए थे। इसमें एक ग्रुप वो था जो इराक बॉर्डर के पास जाता था हर 2 दिन बाद, जो वहां कोऑर्डिनेट कर पाता था इंटरनेट के जरिए से, थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता था, तो वो हमसे जो है इंटरनेट के जरिए से जो है कनेक्ट थे। क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का वहाँ चैप्टर है, उसके जो अधिकारी है वो हमारे साथ फोन पे टच में थे, जो कि वहाँ एमईए और एम्बेसी के ऑफिशियल्स थे, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे इवैक्यूएशन के हवाले से। और जो यहाँ स्टूडेंट्स के कंसर्न थे, पेरेंट्स के कंसर्न थे, वो उनको हम बताते थे, वो उधर ब्रीफ करते थे। इधर हम एमईए ऑफिशियल्स के साथ दिल्ली में जो है संपर्क बनाए थे। तो कहने का गरज था तो इसमें जो है इसमें कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन था, ताकि किसी भी लेवल की चूक ना हो, ताकि सुरक्षा जो है, जो सेफ्टी हमारे छात्रों की है, हमारी पिलग्रिम्स की है, हमारे जो काम करने वाली की थे, उसको यकीनी बनाया जाए। स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है पिलग्रिम्स से? जाहिर सी बात है, इसमें स्टूडेंट्स की संख्या कश्मीर से 2,000 है, कुल भारत से जो है 3,000 के आसपास है। उसके बाद भी कुछ आपकी बातचीत हुई, क्योंकि 9,000 के करीब बताए जा रहे लोग हैं, तो
बिल्कुल बिल्कुल, आज भी 3 बार दिन में बात होगी। जो अलग अलग शहरों में अरक है, जिसमें शिराज है, मशहद है, तेहरान है, जो है आने वाले दिनों में जो है आएंगे, और उसके लिए भारत सरकार उनका इवैक्यूएशन ऑपरेशन को लेके वो सिचुएशन को एनालाइज कर रही है। ईरानियन गवर्नमेंट से जो है कोऑर्डिनेट कर रही है कि किस प्रकार से हम जो है इवैक्यूएट करेंगे स्टूडेंट्स को। फिलहाल सारे स्टूडेंट सेफ हैं। अलबत्ता 2 दिन पहले कुछ दिक्कत हो गया था, कुछ प्रोटेस्टर्स ने कश्मीर घाटी के 2 स्टूडेंट्स को असॉल्ट किया था, और एमईए की तरफ से फिर वहां मामला टेकअप किया गया था। सारे स्टूडेंट स्टेबल हैं, सुरक्षा की यकीन दहानी की गई है, और कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो भारतीय हो चाहे पर्टिकुलर एक रीजन से कश्मीर से हो, सारे स्टेबल हैं, सारे जो है सिक्योर हैं। कोई भी इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है उनको। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।